हाँ भाई, हम रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने। हम रिटायरमेंट चैप्टर का टी एस ग्रेवल 2021 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 51 नहीं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे, जिसमें कंटेंट क्या है देखो, जे एच और के पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर के नाम चेंज कर लें, क्या है, जे एच एंड के। जे एच और के पार्टनर्स हैं, ठीक है। पहला पार्टनर है जे, देन एच, देन के। जे एच एंड के, ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले जितना होगा करेंगे, फिर जो नया पॉइंट आएगा उसमें देखेंगे, ठीक है। सर पहले हमें क्या एक बेसिक रूल याद रखना है इसमें, कि जो भी हम करते हैं क्वेश्चन, उसमें अगर जो बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन को एक बार यूज़ करना है, और बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, कहीं बाहर से आ रही है इन्फॉर्मेशन, तो उसको 2 बार यूज़ करना है क्वेश्चन करते टाइम। सर पहले गुडविल वाला नहीं, पहले हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिल करने की कोशिश करते हैं। सर कहता एक 8,000 का क्लेम आ गया वर्कमैन कॉम्पोजिशन का, लाइबिलिटी पे करनी नहीं चाहिए थी, क्यों सर, बैलेंस शीट में था क्या कोई ये क्लेम, नहीं सर, बट पे करनी पड़ेगी। अब लॉस हो गया, क्या, लाइबिलिटी फॉर WCF, ठीक है। तो ये लॉस हो गया, उसको डेबिट कर दिया। 2 इफेक्ट डालने थे, 2 इफेक्ट भी डाल दिए। कितना है ये, 8,000। सेकंड पॉइंट देखो सर, फटाफट किया करो क्वेश्चन। पीबीटी घट गया 2,000 से, अच्छा घटेगा तो मीन्स क्या हो जाएगा सर, पीबीटी जितना घटता है उतनी डेटर की अमाउंट बढ़ जाती है, तो डेटर की अमाउंट बढ़ना तो फायदेमंद है। ये लो, फायदे को डाल दिया कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। डेटर लिखूंगा यहाँ पे, 2,000 से बढ़ जाएंगे डेटर, 76,000 हो जाएंगे। अच्छा, और सर अगला बोलता है ये कि एच को पे किया जाएगा 14,000 रुपये कैश में, और बैलेंस उसके लोन अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जो कि 10% इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा। वो मतलब नहीं, हमें तो करंट की बातें करनी है, ठीक है। अच्छा, और सर देखो, कोई एसेट साइड में लॉस पड़ा है, नहीं सर। लाइबिलिटी साइड में 2 प्रॉफिट्स के पार्ट पड़े हैं, कौन कौन से हैं सर, इसको पहले पूरा कर लें। हाँ सर, क्या आ रहा है देखो, 8,000 लॉस है, 2,000 प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया ये 6,000 रुपये। और सर 3 पार्टनर है, कौन कौन, एच, जे एच और के। ये तीनों अपने अपने ओल्ड रेशो में बांट लें, क्योंकि ये रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट लॉस है, और रिटायरमेंट तक के प्रॉफिट लॉस में तीनों की पार्टनरशिप होएगी। क्या रेशो दे रखा है, ओल्ड देखो 5:3:2 दे रखा है। अच्छा सर, ये हो गया 3,000, 1,800 एंड 1,200, ये सर होगा कंप्लीट। अच्छा, अब सर स्टार्ट करते हैं। बैलेंस बीडी कितना दे रखा है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी 1,80,000 और 40,000। ये लो सर, ठीक है। एक सर ऊपर से प्रॉफिट आया, ये लॉस है सर, इसको पहले लॉस को पोस्ट कर लो, क्या है, रीवैल्यूएशन लॉस। कितना है, 3,000, 1,800 और 1,200, ठीक है। और सर अब सर क्रेडिट साइड में देखना, सॉरी लाइबिलिटी साइड में देखना, 2 तरीके के प्रॉफिट्स पड़े हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और एक P&L का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, यानी कि रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट पड़ा है। सर दोनों क्या है, उस टाइम के प्रॉफिट कमाए होंगे जिस टाइम तीनों पार्टनर थे। सर तीनों पार्टनर किस रेशो में प्रॉफिट लॉस शेयर करते थे, उसी रेशो में दोनों शेयर होंगे। अभी भी 20,000 है, यानी कि 10,000, 6,000 और 4,000। और सर यहाँ पे 80,000 है, 40, 24 और 16, ठीक है। ठीक है सर ये बैलेंस शीट के पार्टनर कैपिटल अकाउंट की सारी आइटमें आ गई। सर एक गुडविल की बात कह रहा है ये, हाँ सर गुडविल की बात अब करते हैं। जरा देखो इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, सिर्फ 5th पॉइंट में दे रखा है, ठीक है। तो सर एक क्या निकालना पड़ेगा हमें, गेनिंग रेशियो।
सर गेनिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा या नहीं, पहले देख लो। देखो सर ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2 और रिटायर कौन हो रहा है एच। 5:2 ओल्ड होना चाहिए था, अगर हम नॉर्मल करते हो 3:2 है। गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कौन कौन है ये, जे एच और के। न्यू कितना है इनका 3/2 है ना, हाँ 3/5 एंड 2/5। सर इसको तो मिलेगा नहीं क्योंकि रिटायर हो जाएगा। ठीक है सर, ओल्ड कितना था इनका 5/10, 3/10, 2/10। सर रिटायरिंग पार्टनर तो ऑब्वियस ही बात है ऑलवेज सेक्रीफाइस ही करेगा। और सर ये गेन कर रहा है, और सर ये भी सर गेन कर रहा है। और सर अपना एक और इसमें लॉजिक कंप्लीट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। देखो टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू टोटल ऑफ गेन। सेक्रीफाइसिंग क्या है 3/10, टोटल ऑफ गेन 2 + 1 3/10। ठीक है सर, अब स्टार्ट करते हैं गुडविल का शेयर बांटना। सर गुडविल देखो पहले कौन जा रहा है एच सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब फ्यूचर में जो उसको शेयर लेना बनता था अगर ये पार्टनर होता तो अब ये नहीं ले पाएगा क्योंकि फ्यूचर में पार्टनर नहीं है। बट फर्म इसके साथ क्या करती है, इसके साथ पार्शियल ट्रीटमेंट ना करके इम्पार्शियल हो जाती है, कहती कोई बात नहीं, सिर्फ इस बात से कि तू फ्यूचर में पार्टनरशिप में नहीं रहेगा तो तेरे को ये थोड़ी तेरी मेहनत का हिस्सा ना मिले, फ्यूचर में आएगा ये कोई बात नहीं, तो अभी पैसा ले जा, फ्यूचर में तो होएगा ही नहीं हमारे पास। ठीक है 3/10 शेयर है। और सर गुडविल है इसकी 1,02,000 की ना। ठीक है सर, तो सर 1,02,000 10,200 हो गया और ये हो गया 30,600। अब सर जो इसका शेयर ले लेंगे फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में जो पार्टनर्स होंगे उनको बैठे हुए टाइम मिल रहा होगा, फर्म कहेगी नहीं जिस पे तुम्हारा हक ही नहीं है वो तुम नहीं ले सकते। अच्छा फ्यूचर में लोगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कैपिटल अभी काट देते हैं हम। फर्म कहती क्यों, क्योंकि इसको पेमेंट कर रहे हैं ना, एच की कैपिटल बढ़ा रहे हैं, फर्म अपने हिसाब से थोड़ी बढ़ाएगी, यहाँ से लेके यहाँ पे डाल दिया। सर कितना है देखो 1:2 में 10,200 और 20,400। सर 1:2 कैसे आया, देखो 1/10 रेशो 2/10 कितना होता है 1:2। सर ये होगा क्या, एंट्री होगी गुडविल की। सर इसको पोस्ट करते हैं, जे और के की अमाउंट कम कर दो 10,200 से और 20,400 से, एच की अमाउंट बढ़ा दो यही 10,200 से और 20,400, टोटल 30,600 से बढ़ेगी। 10,200 बढ़ी किससे, जेज कैपिटल अकाउंट से, और सर 20,400 बढ़ी किससे, केज कैपिटल अकाउंट से। और सर ये जे और के की घटी किस वजह से, क्योंकि ना एच जा रहा था, एच की कैपिटल बढ़ाने की वजह से हमने अपनी कैपिटल कम कर दी है। ठीक है सर, और सर कोई प्रॉफिट लॉस है इसमें, नहीं सर बस इतना ही है। अब एक काम करो, पहले रिटायरिंग पार्टनर को देखो पेमेंट करनी बनती कितनी है। सर ये हो गया अपना 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,30,600, 1,29,600, 1,28,800, कितनी 1,28,800। ठीक है सर, हाँ कितना है 1,38,800 होगा, 2 मिनट, 1,10 और 30 हो गए ना, 1,40,800, 1,40,800, 1,39,800 और 1,40,600, 1,39,600, 1,38,800 होगा। टोटल पेमेंट करनी है कितनी 1,38,800 पेमेंट करनी है रिटायरिंग पार्टनर को। कहते कैसे करेंगे, 14,000 तो अभी पेमेंट कर देता हूँ मैं कैश में, टू कैश अकाउंट, कितना 14,000, कितना बच गया। सर उसके बारे में कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, क्या करते होते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट हम, सर उसका लोन मान लेते हैं और लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये लो कितना है 1,24,800, क्यों सर 1,38 था ना तो 14,000 पेमेंट कर दी ना। ये लो सर एच का हिसाब नक्की कर दिया हमने। सर इसको भी इफेक्ट ले लें क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर की अमाउंट नहीं है ये, क्या लिखूंगा एच लोन कितना 1,24,800। ठीक है, ठीक है सर। अब सर क्योंकि कैश भी यूज़ हो रहा है तो कैश का अकाउंट बनाना सही रहेगा, बट देखते हैं एक बार आगे क्या पॉइंट कर रहे हैं नए वाला।
सर एक बार ना कंफ्यूज मत होना, ये पता क्या बोल रहा है, ये एक 24,800 फ्यूचर के 4 ईयर्स में पे किया जाएगा। यार हमें तो अभी की बात करनी है ना, बैलेंस शीट भी बस रिटायर होने के जस्ट बाद बन रही है, तो हमें 4 साल का मतलब नहीं है अभी। लोन तो हम क्या मानेंगे, एक 24,800। अब देखो फिफ्थ पॉइंट थोड़ा सा नया है, क्या कहता नया PSR दे रखा है 3:2। अब जो जे और के का है, और जे और के की कैपिटल है ना अपने प्रॉफिट और शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए। मतलब सर यहाँ पे कुछ मत करना, रफ में देखो कितनी अमाउंट जे और के की बन रही है। सर जे की होगी 1,50,000, 1,40,000, 1,37,000, 1,36,800 जे का बैलेंस निकल रहा है, और के का निकल रहा है कितना, 40 और 20 60, 60 में से 20 गए 40, और एक 38,400 कितना निकल रहा है, 38,400। ठीक है, अब दोबारा चेक कर लो यार एक बार, 60, 40, 39, 38,400 सही है। अच्छा अब पता है क्या बोल रहे हैं, कहता है जो यहाँ पे लिखोगे ना तुम इसके कॉलम्स में बैलेंस, वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनका, 3:2। क्या ये 3:2 में है, क्या ये 3 है और क्या ये 2 है? नहीं सर ये तो बहुत बड़ी अमाउंट आ गई। नहीं सर ये 3:2 में नहीं है। अब इसको 3:2 में करना भी है, कैसे करें, इसको टोटल कर लो। मतलब एच के जाने के बाद टोटल कैपिटल कितनी बचेगी, देखो 1,75,200, मतलब पूरे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। हाँ सर एक काम करते हैं ना, इसी को ही बांट देते 3-2 में। अच्छा ऐसे कह रहे हो सर आप, हाँ बिल्कुल। तीन दो में बांटना है, 35,040, ये हो गया 70,080, और ये हो गया 1,05,120। देखो टोटल कैपिटल जितनी, टोटल कैपिटल देखो अभी भी 1,75,200 ही रहेगी, और ये रेशोज में भी बटेगी। सर ये अमाउंट आनी चाहिए यहाँ पे, टू बैलेंस CD कितना है, 1,05,120, 70,080। सर ये क्या, आपने तो बैलेंस CD की अमाउंट किस में निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर से। अरे यार मैंने आपको कल बात बोली थी कि जब भी हमें बैलेंसिंग फिगर ना निकालनी पड़े, सीधा ये डायरेक्ट अमाउंट निकालने की कैलकुलेशन अलग से करवाए, इस टॉपिक को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है सर, इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट था। अब सर फिर यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर ये निकलती होती थी, इस बार ये हमें वैसे निकाल दी हमने बिना कुछ प्लस माइनस करे, तो सर अब बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, देखो कैसे निकलेगा। सर ये हो गया 1,36,800, और ये हो गया अपना, देखो ये कह रहा है जो भी बैलेंसिंग फिगर करोगे ना तुम, फिफ्थ पॉइंट में देखो कैपिटल एडजस्टमेंट की जाएगी करंट अकाउंट खोल के, मतलब बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट से खुलेगी। देखो ये देखो कितना हो गया, 1,50, ये 1,36,800 आया था, और 36 में से 5 गए 31, है ना। ये कितना आएगा देखो, हाँ 31,680, ये यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी, यहाँ पे लिख दो क्या सर, बैलेंसिंग फिगर से ये निकला है। अच्छा यहाँ पे भी देख लें सर हम कैसे निकला बैलेंसिंग फिगर। सर किस साइड का टोटल ज़्यादा है, सर इस साइड का ज़्यादा है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कितना है सर, देखो 40 और 4 44, 44 और 60,000 हो गया ये। अच्छा और सर 60,000 हो गया ये, हाँ अब एक काम करो आप, ये होगा अपना 70,080, और ये हो गया 32, ये यहाँ पर आएगा यार 31,680 ना। 2 मिनट यार, यहाँ पे टोटल ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो आप, एक बार देखने की कोशिश करना कि 70,080 यहाँ पे आ गया, और सर 40,000 है ये, और 60,000 टोटल हो गया। अच्छा यार ये देखना, ये गलती रहेगी अपनों से कि यहाँ पे 31,680 नहीं आएगा वाला, इसका टोटल डेबिट साइड में होएगा ना बैलेंसिंग फिगर से। ये लो सर, टू करंट अकाउंट, ये आया किससे, बैलेंसिंग फिगर से, कितना 31,680, और सर
एच में तो सर पार्टनर ही नहीं बचा, अब तो जा ही रहा है ये। इसका 31,680 क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है सर, बस सर यही पूछा था इसने। अब इसको बैलेंस हो चुका सारा कैपिटल अकाउंट ये लो सर। ठीक है, अब सर कैपिटल है, कैपिटल को तो यहाँ पे लिख लें। सर कैपिटल के कॉलम में क्या क्या आता होता है? कैपिटल के कॉलम में वो अमाउंट आती है उन पार्टनर्स की जो भी कंटिन्यू करने के इच्छुक हैं। कौन कौन है? जे और के। 1,05,120, 70,080। सर टोटल करने की जरूरत है? नहीं सर, यही आएगा ना, यही टोटल को तो बांटा था हमने, 1,75,200। अब स्टार्ट करते हैं। सर करंट अकाउंट का यहाँ पे देखो, इसको एंट्री करके देखा करो, यहाँ पे ऐसे लेजर में नहीं देखना होता। एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि ये जे वाले कॉलम में है ना, जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेज करंट अकाउंट। मतलब सर करंट अकाउंट वाला अगर एंट्री में देखे क्रेडिट साइड में आया है, क्रेडिट क्या होता है सर? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लिख देंगे क्या? जेज करंट अकाउंट। कितना है? 31,680। सर करंट अकाउंट यहाँ पे भी आया है, इसको भी एंट्री बना के देखो दिमाग में। करंट अकाउंट क्या है? केज करंट अकाउंट डेबिट टू केज कैपिटल अकाउंट। एंट्री में करंट अकाउंट कहाँ पे आया है? डेबिट में। और एसेट्स भी क्या होती है? डेबिट। डेबिट से डेबिट लिख दिया हमने क्या? केज करंट अकाउंट। कितना आ गया? 31,680। सर इसको आप दो बार क्यों यूज कर रहे हो? मैंने आपको क्या कहा था, जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर है सिर्फ उसको एक बार यूज करना है, और जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं है उसको यूज करना पड़ रहा है। ये बैलेंस शीट के अंदर है क्या? देखो जरा, जो बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में। नहीं सर उसमें नहीं है, तो इसको दो बार यूज करेंगे। ये भी नहीं थी, इसको भी निकाला है, दो बार यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और बताओ, बस सर हो गया, इसने यही पूछा था हमसे। रिवैल्यूएशन का भी काम खत्म। एक ना कैश की यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई है एक, देखो जरा। अब अगर आप चाहो तो कैश का अकाउंट भी बना सकते हो, बट अगर एक दो ट्रांजेक्शन है तो सीधा भी कर लिया करो एडजस्ट। आप देखो कैश कितना दे रखा है सर? कैश गिवन है 32,000। कितना गिवन है? 32,000 गिवन है। सर कितनी पेमेंट कर दी हमने? 14,000 पेमेंट कर दी थी। कितना बच गया सर? 18,000 बच गया। ठीक है, ठीक है सर, 18,000 क्या हो गया? कैश बच गया। और सर अब सर जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं जो एक बार भी यूज नहीं हुई, क्योंकि एक बार तो यूज होना चाहिए, तो उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखना सर, क्रेडिटर एक बार भी यूज नहीं हुआ 42,000, उसको यूज कर दो। क्रेडिटर्स। ठीक है, और कोई? सर आईएफएफ को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल को यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है सर, लैंड एंड बिल्डिंग यूज कर ली? नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग यूज करो 1,24,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,24,000। मोटर वैन 40,000। मोटर व्हीकल 40,000। सर इन्वेस्टमेंट यूज कर ली? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट भी यूज नहीं की। कितने की इन्वेस्टमेंट देखो जरा? 38,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, 38,000। और सर मशीनरी यूज कर ली? सर मशीनरी भी यूज नहीं करी। बस जो जो यूज नहीं किया एक बार भी उसको एक एक बार यूज करना था ना। 24,000 की मशीनरी है। ये लो सर, 24,000 मशीनरी भी यूज कर लिया। सर स्टॉक भी पड़ा होगा ना? 30,000 का क्या स्टॉक है? हाँ सर, स्टॉक 30,000 का है। ये लो सर। और सर डेटर यूज कर लिया, कैश यूज कर लिया। अब बस टोटल करना है इसको, देखो टोटल करके ये हो गया 1,83, 1,75, 1,83, 1,83, 2,83, 3,03,000, 3,03,007, 3,38,000, 3,40,000, 3,80,000, 3,80,000, 3,81,000, 3,81,680 ना। ठीक है सर, कितना आया ये? 3,81,680। सर यहाँ पे भी देख लेते हैं। 27, 107, 125, 250, 249, 299, 307, 337, 341, 361, 3 2 मिनट।
दोबारा चेक करो, 77, 107, 125, 125 और 125, 250, 249, 289 ना, हाँ आ गया 289, 297, 327, 331, 351, 381, 680, ठीक है। क्या आया आंसर इसका? 381,680। बस ये इस क्वेश्चन में पूछा था यार, ठीक है। बस एडजस्टमेंट वाला नया पॉइंट इसमें ये था कि हमने ना ऐसे करना होता है, जो भी इसकी एक्चुअल अमाउंट्स आ रही थी ना उसको एक बार आउटर कॉलम में वर्किंग नोट में लिख लो, और जो आएगी ना उसको टोटल करके, जो भी आ रही है टोटल करके जिस रेशो में कह रहा है, यानी कि न्यू पीएसआर में कह रहा है, वैसे बांट दो, बांट दिया और वो यहाँ पे लिख दो। बैलेंसिंग फिगर इसने कहा करंट अकाउंट में कुछ ना कहे, या कह देगा कि कैश अकाउंट में भी कर सकते हैं, मतलब कि सर 1,05,080 थे, 120 थे, 31,680 कहता और लेके आओ पूरे, तो टू कैश कर देंगे, सॉरी पेमेंट करेंगे ना। और सर यहाँ पे 70,080 है, इतनी रखनी है, बाय कैश और मंगवाएंगे, कम पड़ रही है कैपिटल इसकी 31,680। बट बहरहाल इसने करंट अकाउंट बोला था, करंट अकाउंट में एंट्रियाँ करके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये करो और बाकी करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है ये, ठीक है। क्या है इसका कंटेंट? देखो, लीना, मदन और नरेश, शॉर्ट फॉर्म लिखा है यार एक बार, इसको LMN लिखते हैं हमने, ठीक है, LM और N, लीना, मदन और नरेश, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सर बैलेंस शीट के जस्ट नीचे दे रखा है, रिटायरमेंट की बात करिए तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है ये, और लास्ट लाइन में लिखा होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सर पहले क्या बोला इसने? लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई 240 से, कोई बात नहीं सर, हमारी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, हमें फ़ायदे वाली बातें लग रही हैं इसमें, 240 से बढ़ गए। कितने की थी ओल्ड वैल्यू? 10 लाख की। सर 2 बार लिखेंगे क्योंकि बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, बार बताइए हमें। 1240, ठीक है सर। अब सर मशीनरी डेप्रीशिएट होगी 10% से, 5 लाख की थी, 10% घट गई यार हमारी प्रॉपर्टी, या फिर मशीनरी सेट के रेट घट रहे हैं, लॉस वाली बात है। ये लो सर लिख दिया। और सर यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी 4,50,000। और सर 50% इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे लेगा कौन? रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मदन। सर मशीनरी कितने की थी, सॉरी इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 2 लाख की, आधी लेके चला गया। सर आधी से की एक तरह से पेमेंट ही कर दी हमने आधी, और सर पेमेंट करने से एक तरह से कैपिटल कम हो रही है, चाहे कुछ भी लेके जा रहा है उसका जो देना होगा बैलेंस कम होता जाएगा, कम कर रहा है तो कैपिटल यहाँ से बढ़ती है, यहाँ कम कर देंगे। क्या लिखूंगा? टू इन्वेस्टमेंट, 1 लाख से इसका हिसाब कर दिया। सर 2 बार यूज़ करना है, इन्वेस्टमेंट बच भी कितने की गई? 2 लाख में से 1 लाख गए, 1 लाख की बच गई। अगला पॉइंट देखो, एक कोई ओल्ड कस्टमर था, उसको हमने बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था, डेटर से कम कर दिया था। अब उसकी कॉल आ गई हमारे पास, वो बंदा कहता है 10,000 का मैं बैड डेट्स हुआ था ना, चल तेरे को मैं 7,000 पे कर दूंगा, पे नहीं कर रहा अभी, पे कर दूंगा, तेरे को प्रॉमिस करता हूँ। सर डेटर भी तो क्या होता है? डेटर भी तो यही होते हैं कि जो मैं पे कर देंगे फ्यूचर में, प्रॉमिस कर रहे हैं। अच्छा सर, मतलब 7,000 से हमारे डेटर बढ़ गए, 10,000 वाली फिगर कोई नहीं मानेंगे, क्यों? सर पहले बैड डेट्स में 10,000 से कम किए थे डेटर को, डेटर हमने पहले 10,000 से कम कर दिए, हम मान के बैठ गए फॉर श्योर 100% श्योर हमारा लॉस है। बाद में कुछ दिन बाद का जब हमने डेटर कम दिखा दिए, इसका फ़ोन आया, कहता भाई मैं तेरे को 7,000 पे कर दूंगा, टेंशन मत लेना। अच्छा 7,000 से डेटर वापस बढ़ा दूं मैं? हाँ सर। बैड डेट्स वाली अमाउंट हमें मिलने की उम्मीद हो रही है, डेटर बढ़ रहे हैं, सर फ़ायदे वाली बात है, कितने से बढ़ाऊँ? सर 7,000 से। कितने से? 7,000 से। अब देखना, जो मैं हाथों हाथ एडजस्टमेंट करता हूँ ना, इसका ये फ़ायदा होगा। देखो डेटर कितने के हो जाएंगे सर? सर डेटर दे रखे हैं 4 लाख रुपए के, हाँ 4 लाख के थे, अब हो जाएंगे 4,07,000 रुपये के, 7,000 के डेटर बढ़ गए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इससे नया पॉइंट बनेगा। अब देखो कह रहा है कि पीबीडी 5% है, अब पीबीडी किस पे बनाते हैं? डेटर पे। अब डेटर 4 लाख लें, 7,000 लें कि 4,07,000 लें? सर डेटर ज़्यादा फ्रेश वाले डेटर लेंगे ना, फ्रेश डेटर्स कितने हैं? 4,07,000 ये लेंगे। इसने भी कौन सा पे कर दिया? इसने भी प्रॉमिस करा है, पहले भी प्रॉमिस तोड़ा ही है इसने, अब फिर तोड़ सकता है, इस पर भी बनेगा। मतलब पीबीडी लेस कर देंगे, कितना? 4,07,000 का ये हो जाएगा 20,000, सॉरी यार 20,350।
पीबीडी बनाने से डायरेक्टर कम हो जाएंगे, लॉस वाली बात है, लॉस को कर दिया डेबिट। 20,350 कैसे बनाया सर? ये 4,07,000 का 5% होगा ये। 20,350 के मैं लेस करूं तो सर 20 है ये, ठीक है, 386 650, ठीक है, ठीक है सर। और सर अब और बोल रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक हमने ये तय किया हमारे फर्म ने, हमारी फर्म के पार्टनर ने, क्लोजिंग स्टॉक अब हम 1 लाख कम दिखाएंगे। कोई वैल्यू कम होगी सर, 1 लाख कम दिखा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक को, हमारे स्टॉक की वैल्यू घट रही है, एसेट की वैल्यू घटना, लॉस वाली बात, लिख दिया डेबिट में। और हाथों हाथ स्टॉक यहाँ भी लिख दो, स्टॉक की पहले वाली वैल्यू 2 लाख थी क्या? नहीं, 8 लाख रुपए थी, अब घट के 1 लाख कम होगी और रहेगी 7 लाख रुपए। और सर गुडविल वाला पॉइंट पड़ा है और बाकी सारे नॉर्मल पॉइंट्स हैं। सर इसको पहले एक बार खत्म करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम। हाँ सर, कितना हो गया? 247, ओके, 147, 1 97 77 76,650 क्या आ गया? ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ कहाँ पे? क्योंकि सर ये सारे पार्टनर्स ने मिलकर अभी तक का प्रॉफिट है ना, तो इसमें तीनों का हिस्सा होगा, एल का भी, एम का भी, एन का भी। सर कितना कितना देखो जरा, ये 223 यानी कि 7 का हिस्सा है ये। अच्छा, दस 950, अच्छा। अब सर ये 223 है ना, कितना है? 223, ओके। तो इसको अगर हम बांटे तो 21,901 का आएगा, 21,901 का आएगा। और सर 3 है अब ना, 32,850 एक का आएगा, ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्या हम? कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। कितना है सर दे रखा है बैलेंस शीट में? सर बैलेंस शीट में दे रखा है 1250, 8 और 1050, 1250, 8 और 1050, ठीक है, ठीक है सर, ये इतना दे रखा है। और कैपिटल अकाउंट की बात होगी। सर एक चीज़ देख लो, एसेट साइड में कोई लॉस पड़ा है? कई बार लॉस भी दिखा देते हैं ना बैलेंस शीट में, अगर बड़े बड़े लॉस हो तो। सर पड़ा है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, 1 लाख रुपए का है। सर लॉस भी तो तब क्या जब तीनों पार्टनर्स थे, तो तीनों के रेशो में बट जाएगा। ये कितना? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये होएगा अपना 28,570, 28,570 और 42,855 है ना, 42 और 98, 99, 195 होगा ना ये। इसको एक काम करो, रुको, इसको आप कर लो ओके, इसको आप 3-2 में बांट दो ना, ऐसे कर लो, ठीक है। बस सर पूरा हो गया ये क्वेश्चन, ये वाली डिजिट पूरी होगी सर। और सर क्या करेंगे अब हम? सर अब हम करेंगे, कोई रिजर्व पड़ा है? नहीं सर, कैपिटल में लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व भी नहीं पड़ा। बस सर अब गुडविल की बातें आएंगी। न्यू रेशो भी दे रखा है। सर एक बात देखना, न्यू भी दे रखा है और ओल्ड भी दे रखा है, तो हम एक बार गेन रेशो निकाल लेते हैं। थोड़ा लेंथी काम है बट मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, कौन कौन पार्टनर है? एल,
एम और एन। कौन रिटायर हो रहा है? एम रिटायर हो रहा है क्या इसमें? हाँ, एम रिटायर हो रहा है। और उसके बाद का प्रॉफिट पता नहीं, एक बार लिखते हैं 2/7, 2/7 एंड 3/7। और सर अब कितना हो गया प्रॉफिट इनका? देखो सर, अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 3:2, 3/5, 2/5। इसका तो होएगा ही नहीं क्योंकि रिटायरमेंट होगी ना इसकी। तो सर रिटायरिंग पार्टनर श्योर शॉर्ट है, सेक्रीफाइस ही करेगा ऑलवेज। ठीक है। और सर ये हाँ 1/35 आएगा ना ये। ठीक है सर। अब सेक्रीफाइस का रेशो निकालना। सर ये कितना नहीं, इसको एक काम करता हूँ ना, 2/7 को 35 में चेंज करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10/35। हाँ सर, बात तो एक ही है, 5 2 जा और 5 7 जा। सर ठीक है, तो इसका रेशो क्या आ गया सेक्रीफाइस का? 10:1 आ गया। बस सर क्या देखो मेरी बात सुनो, क्या हुआ कि m जो था 2/7 था सेक्रीफाइस, n था 1/35 सेक्रीफाइस। सर रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। अच्छा सर, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको 35 बनाया तो इंटू 5 और ऊपर भी इंटू 5, तो 10/35 हो गया। 10/35 रेशो 1/35 करें क्या निकालने के लिए? सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए 10:1 होगा। यानी कि पता है क्या है कि इसको 1,76,000 बिना मेहनत के मिल गए, किसको? एल को। बट ये फ्यूचर में मिलेंगे, अब इसको कटवाने पड़ेंगे अपनी कैपिटल से। कितने कितने देखो, एल को भी कटवाने पड़ेंगे ना। ये कटवाएगा 1,00,000, टोटल 176 कटवाने हैं। 1,60 कटवाएगा किससे? एम से। और एन से कटवाएगा ये 16,000 रुपये। और सर इनको बल्कि मेहनत का हिस्सा मिलना चाहिए था। 10:1 में करें तो एम एन 1,60 इसको मेहनत का हिस्सा मिलना चाहिए था, बट फ्यूचर में इसका PSR ही कम हो गया तो इसको मिल नहीं पाया। और सर नहीं, ये चला ही गया एम तो इसको नहीं मिल पाया। सर ये 16,000 की मेहनत तो कर रखी थी, बट ना इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ इनका, इससे ये हुआ ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तब इसको ये प्रॉफिट शेयरिंग कम हो गया तो मिल नहीं पा रहा। अरे कहेंगे भाई तूने मेहनत तो कर रखी है, तेरे को मिलेगा ये, कोई बात नहीं। कैसे मिलेगा? फ्यूचर में कम मिलेगा ना, अभी तेरे को बढ़ा देते हैं ये ले, ताकि फ्यूचर में जब तेरे को -16 होए तब तेरे दिमाग में साइकोलॉजी बैठ जाए कि यार पहले एक टाइम पे मेरे को +16 भी हो गया था, तो न्यूट्रलाइज करना है। फॉर्म कभी भी किसी को क्या नहीं करती? पार्शियलिटी नहीं करती। अच्छा अब सर क्या करें? बाय ये है एल की वजह से इनकी कैपिटल बढ़ेगी कितनी? एम की बढ़ जाएगी 1,60, क्योंकि भाई मैं जा रही हूँ इसलिए मुझे नहीं मिल पाएगा। 16,000 इसकी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि भले मैं यहाँ पे रह रही हूँ, एन पार्टनर बोलता कि भले मैं यहाँ पे रह रहा हूँ बट मेरा ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम होने की वजह से नहीं मिल रहा, तो अभी मिल गया ना। ठीक है सर, टोटल काम खत्म। ये लिखेंगे बाय एल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। अब सर स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट। अब क्या बोलते हैं? अब हम जो पहले करते थे ना, क्या जो भी हमारा बैलेंसिंग ये आती होती फिगर उसको करके टोटल निकाल लो फिर इसको रेशो में बांटो, ऐसा नहीं करना। कहता हम बताते हैं, तुम इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 32 लाख रुपए टोटल कैपिटल होनी चाहिए, मतलब एम के जाने के बाद इन दोनों अमाउंट्स में जो बैलेंस शीट आएगी ना कॉलम में, उसका टोटल 32 लाख होना चाहिए। मैंने कहा ये तो बताओ इंडिविजुअल कॉलम में कितना कितना लिखूं? कहता है काम करो न्यू PSR में बांट दो। देखो न्यू PSR क्या था इसका? 3:2। अच्छा 32 लाख है, 3:2 में बांटे तो कितना आएगा? 640 इसका आएगा। 2 मिनट, 32 लाख है ना, हाँ सॉरी 640 नहीं आएगा यहाँ पे, 12,80,000 तो एक आएगा, और यहाँ पे आएगा 19,20,000। देख लो कंडीशन पूरी होगी क्या? हाँ सर, टोटल 32 लाख आ रहा है और 3:2 में है, वही वो कह रहा था। ठीक है, चलो सर ये बात भी होगी। अब सर इसमें बताया है क्या कैसे पेमेंट करनी है रिटायरिंग पार्टनर को? लास्ट पॉइंट देखो, अमाउंट जो ड्यू है ना मदन को, वो पे की जाएगी। एक BP इशू कर देंगे उसके लिए। क्या इशू कर देंगे? BP इशू कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वैसे तुम लोन में डालते थे बट आपने कहा BP में डाल दो, बिल्स पेबल में। ये लो, कितनी बनती है देनी है हमको? देखो 9,60,000, 8,60,000, 8,60, 8,40, अच्छा 8,40, 8,32, 8,31,500, 8,31, 428 कितनी आएगी? 8,00,000
अरे यार वेट अ मिनट, कुछ रह गया क्या? अरे यार एक चीज़ रहेगी ना, देखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो ट्रांसफ़र ही नहीं किया अभी तक। ये लो सर, अब कर देते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफ़र। कितना है? 21,900, 21,900 और 32,850। बट सर ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये 21,900 और बढ़ा दो इसमें, तो ये हो जाएगा 8 853,328। ठीक है, क्या होगा ये? 8,53,328। इसको दोबारा राइट कर देते हैं यार अपने, ये लो सर, क्या हो गया ये? 853,328। अच्छा क्या हुआ सर, हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखा हमने, इतना इतना आ गया, और सर क्या कर दिया हमने? बीपी में ट्रांसफर कर दिया, बिल्स पेबल इशू कर दिए। सर इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाहर की है, बीपी यहाँ भी दिखाएंगे। कितना है? 853,328। सर कैपिटल अकाउंट भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? कौन कौन है? एल और एन, जो पार्टनर की तरह कंटिन्यू कर रहे हैं। कितना है? 19,20,000 और 12,80,000। टोटल करोगे? नहीं सर, एडजस्टमेंट में दे रखा है टोटल 32 लाख ही तो था। ये भी हो गया सर पॉइंट। और सर कुछ बचा है? सर देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर जनरली ये आती होती थी, इसने इस बार हमें निकाल के दे दिया एक तरह से। बट बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी, देखो इसने बताया उसको क्या करना है। सर 32 लाख वाले पॉइंट में नहीं बताया, कुछ ना बोले क्या मानेंगे सर? कैश में बैलेंसिंग फिगर करेंगे। देखो सर कितना आ रहा है? 19,20, 19,20 और ये होगा 20,20, 20, 60, 20, 96, नहीं 20, 20, 30, 80, 20, 96, 21,04, 21,24, 21,24,573 आ रहा है। कितना आ रहा है? 21,24,573। और सर वहाँ कितना पड़ा है? 12,50,000, 12,71,900, 12,71,900 पड़ा है। सर इसका बैलेंस कितना आएगा? देखो सर इसका बैलेंस आएगा 8,54,571। कितना आएगा? 8,54,573 कर देते हैं अपने। ठीक है सर, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंसिंग फिगर। कुछ ना बोले क्या मानते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के टॉपिक में कि कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर होगी। अगर बोलने को बोलता तो वो ये भी कह देता कि करंट अकाउंट से कर दो, तो फिर करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर हो जाती। सर इसका तो सारा निपटारा कर दिया एम का। तो अब सर एन की बात करते हैं। एन की बात देखो क्या बोल रहे हैं एन की बात में, जरा देखना। हाँ सर, अब हम निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर कैश, तो आएगा ये 852,673। ठीक है सर, मान के 852,673 आएगा। सर वहाँ पर सर आएगा ये 13,22,855 यहाँ का टोटल आ रहा है। और सर यहाँ पे कितना है? 10,50,000, 10,66, 10,68, 10,98,850। ओके, तो आएगा ये 13,22,855, 10,66, 10,68, 10,98,850। बिल्कुल सर, तो ये कितना आएगा? 2,24,005। कितना आएगा? 2,24,005। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब सर 2,24,005 आ गया, और हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी कर लिया। ये लो सर, बैलेंस हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सर इसमें ना कैश की ट्रांजैक्शन काफ़ी हुई है। देखो 2 बार कैश की ट्रांजैक्शन होगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वैसे सीधा भी कर सकते हो, बट कभी कभार ना क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कैश की कि दिक्कत रहती है। तो क्या करो, या तो वर्किंग नोट में या फेयर नोट में क्या कर लिया करो, कैश अकाउंट बना लिया करो। सर अकाउंट कैसे बनाऊँ? देखो जरा, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना दे रखा है? 80,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस है। स्टार्ट करेंगे तो सर 80,000 हो गया। सर बाद में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है? नहीं है सर, बस ये 2 कैश ट्रांजैक्शन हुई है।
कैश आया इनसे, किन किन से, एल से और एम से, ठीक है। कितना कितना आया, 852673224005, ठीक है। ये लो, सर टोटल कितना हो जाएगा देखो, ये 8 और 2 10, 10 70, 10 76, 10 76, 11 56, 11 56 678, कितना आएगा, 11,56,678 बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी ये। और यही शो करेंगे अब अपने क्वेश्चन की सोल्व करने वाली बैलेंस शीट में, 11,56,678, ठीक है सर, ठीक है। क्या लिखूंगा, कैश, क्या लिखना है इसमें, कैश। अब सर बस ठीक है, ये देख लो कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है बैलेंस शीट में जो एक बार भी यूज़ ना हुई हो। सर क्रेडिटर नहीं यूज़ हुआ, एक तो एक बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं यूज़ हुआ, कितना कितना है, 1 60 और 44 क्रेडिटर, एंड इसको मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 60 और 44 कितना हो गया, 2,04,000। और सर क्या है ये देखो, लॉन्ग टर्म डेट्स और ईपीएफ 4,76,000 के ये हो गए, 4,76 के लॉन्ग टर्म डेट्स एंड ईपीएफ, ठीक है सर। और कुछ है सर लाइबिलिटी साइड में, नहीं सर, बाकी कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे शो कर दिया हमने, लैंड एंड बिल्डिंग शो कर दी सर, मशीनरी शो कर दी, फर्नीचर नहीं शो किया अभी तक, कितना है, 7 लाख का फर्नीचर, 7 लाख का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट शो कर दी, क्लोजिंग स्टॉक शो कर दिया, डेटर, सर डेटर भी शो कर दिया हमने, बैंक भी शो कर दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमने बांट लिया था क्योंकि लॉस था और उसका हिस्सा बनता था ना रिटायरिंग पार्टनर का, इसलिए। अब सर स्टार्ट करते हैं इक्वलाइज करना, 32 लाख और 8,40,000 और 42 46 है ना, 46 80 47 20 47 23 47 33 आ रहा है, 2 मिनट सर, 32 और 8 40, 40 और 4 44 और 2 46, 46 80, 46 80 और ये 47 30, हाँ 47 33 328, 47 33 328, ठीक है। बस ये इस क्वेश्चन में पूछा था। इसमें अच्छा पॉइंट, 2 ही अच्छे पॉइंट लगे, तो ये वाला जो हम नॉर्मल करते आए हैं, बट ये इसने इजी कर दिया, हार्ड नहीं। नया पॉइंट क्या था इसमें, इसे डेटर जब बढ़े ना, तो वो डेटर बढ़े हुए पे क्या बनाया हमने, प्रोविजन बनाया, और प्रोविजन 20,000 नहीं 20,350 आया, ये इसमें नया पॉइंट था, ठीक है। ठीक है सर, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। आप ये चेक करो, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।